दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको अलग अलग टाइप के गैजेट्स की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं और दोस्तों बहुत समय से मैं आपके लिए सोच रहा था कुछ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जिसमें कि आपको कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बताएं जिनका इस्तेमाल हमारी डिफेंस फोर्सेस वॉर वगैरह में करती हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर, जहाँ पर मैं आपके ढेर सारी गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर। ब्लैक हॉर्नेट नैनो यूएवी। दोस्तों बात हो अगर जंग की, तो अगर आपको दुश्मन की चाल का पहले ही अंदाजा लग जाए तो उसको धूल चटाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपको दुश्मन की एम्यूनेशन और पावर का पहले ही अंदाजा लग जाता है तो जंग काफी ज्यादा आसान और एक तरफा हो जाती है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपकी मदद करता है ये गैजेट, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों नॉर्मली तो इस काम के लिए ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल यूएवी साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं जिन पर दुश्मन की निगाह पड़ सकती है। तो इसी सिचुएशन को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है इस मिनी ड्रोन को, जो कि साइज में बेहद छोटा होता है। दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि दूर से दिखाई तक नहीं देगा, और ये अगर अपनी टॉप हाइट पर हो तो इसे देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये आपको देखने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि इसमें लगे होते हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरास जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं पूरी सिचुएशन को अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक। इसका फ्लाइट टाइम लगभग 20 से 25 मिनट तक होता है और ये बहुत ही ज्यादा सफाई से अपना काम को अंजाम देता है। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट आने वाले समय में जंग का रुख ही बदल कर रख देने वाला है, क्योंकि शतरंज के खेल में अगर आपको पहले ही सामने वाले की चाल का अंदाजा हो जाए तो गेम यकीनन एक तरफा हो जाता है। टी-कैट ड्रोन। दोस्तों हमेशा से ऐसा देखा जा रहा है कि अगर बात हो जंग की तो उसमें बहुत सारी जानें जाती हैं, जिसको देखते हुए हमारी डिफेंस फोर्सेस चाहती हैं एक ऐसी रोबोटिक बटालियन जिसका इस्तेमाल वो कर सके दुश्मन के खिलाफ, और साथ ही किसी तरीके की जान माल की हानि ना हो, ये भी उनका प्राइमरी टारगेट रहता है। तो दोस्तों इसी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है ये ड्रोन, जो कि आने वाले समय में सोल्जर्स की जगह लेने वाला है, क्योंकि इसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है, जिसकी मदद से आप दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरास, जिसकी मदद से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। साथ ही ये कैमरास दुश्मन पर नजर रखने के भी काम आते हैं। अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको गन्स को ऑपरेट करने के भी ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके की गन्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये गन्स पूरी तरीके से रिमोटली ऑपरेटेड होती हैं और इसमें टारगेट को सेट करके आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके के रोबोटिक सोल्जर काफी ज्यादा सटीक होते हैं अपने काम में। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जंग में जाने वाली जानों को बचाया जा सके। वहीं दोस्तों इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल टेररिस्ट के खिलाफ भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही सफाई से उनका खात्मा कर देगा और उन्हें पता तक नहीं चलेगा। स्काई वॉल 100 ड्रोन डिफेंस। दोस्तों बहुत सारे डिफेंस एरियाज होते हैं जहां पर नो फ्लाइंग जोन होती है, यानी कि आप वहां पर ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जैसे कि एयरफोर्स स्टेशन हो गए या बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हो गए जहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इन कैमरा ड्रोन्स का, जिससे कि सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होने का खतरा होता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है इस गैजेट को, जिससे कि आसानी से उन ड्रोन्स को फिजिकली कैप्चर किया जा सकता है। दोस्तों ये एकदम देसी तरीका होता है ड्रोन्स को कैप्चर करने का, जिससे कि एक जाल की मदद से ड्रोन को पकड़ा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जाल को आप ड्रोन की तरफ फेंक कर उसे नहीं पकड़ सकते। इसके लिए जरूरत होती है हमें इस तरीके के एडवांस गैजेट की, जो कि एकदम एक्यूरेटली उस जाल को थ्रो करता है उसी स्पीड से, जिससे कि वो उस कैमरा तक पहुंच पाए। और साथ ही इस गैजेट में इंस्टॉल किए गए हैं ऐसे कुछ इंटेलिजेंट मेजरिंग सिस्टम, जिससे कि ड्रोन्स का एक्यूरेटली अंदाजा लगाया जा सके कि वो कहां पर है। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है समय को देखते हुए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस फोर्सेस के लिए, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। दोस्तों इसमें इस्तेमाल किया जाता है पैराशूट को, जिससे कि ड्रोन कैप्चर होने के बाद बहुत ही धीमे धीमे नीचे आए। दरअसल इसकी वजह ये होती है कि ड्रोन्स में किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज ना हो, जिससे कि बाद में ये इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि वो ड्रोन किसका था। तो आजकल के समय को देखते हुए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुश्मन तो हमेशा हम पर नजर रखना ही चाहता है। तो इस तरीके के गैजेट की मदद से आसानी से उनके इरादों पर पानी फेरा जा सकता है। सॉफ्ट रोबोटिक एक्सोसूट।
दोस्तों एक सोल्जर अपने साथ काफी सारा सामान लेकर चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसके अम्यूनिशंस, जिनका वेट काफी ज्यादा होता है। दोस्तों नॉर्मली तो इतना सामान लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक फौजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। वो आसानी से 40 से 50 किलो का लोड लेकर कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए वॉर सिचुएशन की, तो ऐसे समय पे बहुत ज्यादा उनको चलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मसल्स में पेन होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है एक ऐसा खास सूट जो कि उनकी मसल्स को रिलैक्स देने में उनकी हेल्प करेगा। साथ ही वो पूरे वेट को कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है कि वो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, जिससे कि सोल्जर्स उसे आसानी से लेकर कैरी कर सके। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है एक सोल्जर के लिए, जिन्हें बहुत सारा सामान एक साथ कैरी करना पड़ता है। हॉलमैट्रो डोर ब्लास्टर। दोस्तों टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए अक्सर हमारी डिफेंस फोर्सेस सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस करती हैं, और इन ऑपरेशंस की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही ज्यादा शांति से किए जाते हैं। अगर दुश्मन को इसकी जरा सी भी भनक लग गई तो ऑपरेशन का फेल होना एकदम तय होता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है इस गैजेट को, जिसकी मदद से वो आसानी से दुश्मन के खेमे में घुसकर उनका काम तमाम कर सकते हैं। यानी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सिचुएशंस में एक डोर ओपनर का काम करेगा, जिससे कि आसानी से डोर्स को ओपन किया जा सकता है। हालांकि इस काम के लिए एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा शोर शराबा होता है, जिससे कि दुश्मन आपकी मौजूदगी भांप सकता है। लेकिन ये गैजेट बहुत ही शांति के साथ अपने काम को अंजाम देता है। इसको बस आपको डोर पर लगाना होगा, जिसके बाद ये खुद ब खुद अपना सारा काम कर लेता है। ये एक बहुत ही हाई प्रेशर जनरेट करता है, जिसके धक्के से आपका दरवाजा आसानी से ओपन हो जाएगा। यानी कि बिना शोर शराबा किए ही आप दुश्मन के खेमे में दाखिल हो सकते हैं। डोगो टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट। दोस्तों टेररिस्ट ऑपरेशंस काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है किसी की भी जान जाने का। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशंस के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है इस रोबोट को, जो कि आर्म्ड फोर्सेस का काम बहुत ज्यादा आसान कर देता है। नॉर्मली कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंसान नहीं जा सकते फर्स्ट साइट में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क रहती है जाने में। लेकिन इस रोबोट की मदद से आप आसानी से उस जगह की सिचुएशंस को देख सकते हैं और वहां के हालात का अंदाजा लगाकर ये तय कर सकते हैं कि आपको वहां पर जाना चाहिए या नहीं। इस रोबोट में लगे होते हैं हाई रेजोल्यूशन कैमरास, जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं पूरी सिचुएशन को इसके कंट्रोलर पर। और इस रोबोट की खास बात ये होती है कि इसे किसी भी सिचुएशन पर भेजा जा सकता है। ये आसानी से सीढ़ियां वगैरह भी चढ़ सकता है। साथ ही उबड़ खाबड़ रास्तों में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर रहती है। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट एक सोल्जर की आंखें बनकर कहीं भी आसानी से जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये आंखें सिर्फ देखने का काम ही नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर ये अखियों से गोलियां भी बरसा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें इनबिल्ट होती है एक छोटी सी गन, जिसकी मदद से आसानी से किसी को भी पॉइंट करके शूट किया जा सकता है। डैगोर अल्ट्रा लाइट व्हीकल। दोस्तों अगर बात करी जाए वॉर सिचुएशंस की, तो जितना सुनने में ये आसान शब्द लगता है वॉर, उतना ही ज्यादा टफ होता है। एक सोल्जर के लिए वॉर के मायने काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वहां उनके लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यानी कि वॉर सिचुएशन कितनी बद से बदतर हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसी सिचुएशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है इस व्हीकल को, जो कि किसी भी तरीके की रोड्स पर आसानी से चल सके। अब दोस्तों बैटल ग्राउंड्स पर डामर रोड और आरसीसी तो अवेलेबल होगी नहीं, तो इसके सस्पेंशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये ऑफ रोड आसानी से चल सके। साथ ही इसे काफी लाइट वेट रखा गया है, जिससे कि एयर ड्रॉप करने में भी बहुत ज्यादा आसानी रहे। और दोस्तों इसके लाइट वेट होने का रीजन एक ये भी होता है कि ये हैवी लोड कैरी कर पाए, इसलिए पहले से ही इसे लाइट वेट रखा जाता है। हालांकि इसमें काफी पावरफुल इंजन होता है, जो कि लगभग 1450 किलो तक का वजन आसानी से कैरी कर सकता है। साथ ही इसमें सोल्जर्स के बैठने के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर चाहे तो इसमें आप एक टाइम में 9 सोल्जर तक आसानी से बैठा सकते हैं। तो पूरी तरीके से रफ एंड टफ सिचुएशन के लिए तैयार किए गए इस व्हीकल के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे गैजेट्स जिनका इस्तेमाल ज्यादातर डिफेंस फोर्सेस करती हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सिक्योरिटी को लेकर ये गैजेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूं। तो दोस्तों अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।